हेलो बेटा, आज बेटा हम इस चैप्टर का अगला वीडियो लेकर आए हैं। इस चैप्टर में बेटा हमने 7 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में हम बेटा 8वां क्वेश्चन और उससे आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में बेटा आपको कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं उसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है बेटा? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनमें धाराएं क्रम से I व 3I समान दिशा में बह रही हैं। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा? अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि उनमें धाराएं क्रम से I और 3I समान दिशा में बह रही हैं, तो दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। पहले में धारा I है, दूसरे में धारा कितनी है? 3I। तो बेटा इनके मध्य में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, ऐसा ही तो कहा गया था कि समान दिशा में धाराएं बह रही हैं। देखो सवाल में यही तो कहा, उनमें 3I और 1I और 3I समान दिशा में बह रही हैं। तो देखो बेटा, धाराएँ समान दिशा में बह रही हैं। ये भी धारा इस दिशा में और ये भी धारा। दोनों के बीच का दूरी कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। 4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। अब हमें मालूम तो है नहीं बेटा कि कहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा? इनके बीच में कहीं शून्य होगा। कहाँ शून्य होगा? इनके बीच में कहीं शून्य होगा। तो जब बीच में कहीं शून्य होगा तो हमने मान लिया कि पहले चालक तार A से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? x। तो इस चालक तार से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 - x, क्योंकि पूरी दूरी 4 सेंटीमीटर थी। तो इधर से हमने मान लिया x, तो इधर से दूरी कितनी हो जाएगी? 4 - x। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे दूरी निकाली? ये टोटल है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने x, तो बेटा ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 4 - x हो जाएगी। अब बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो एक चालक तार ये, एक चालक तार ये, इनके इस चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमें बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें उसकी दिशा देखनी पड़ेगी। तो देखो बेटा, इसकी दिशा कैसे देखते हैं, यानी कैसे हमें तीव्रता निकालनी है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये हमने चित्र बनाया है। यहाँ पर इस चित्र में देखो बेटा, धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं, 3 एम्पियर 3 एम्पियर। बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से देखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के पहले नियम से देखते हैं। तो दाएं हाथ का पहला नियम क्या कहता है? अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां बिंदु P की तरफ रखनी है हमें। तब देखेंगे हथेली किधर धक्का लगा रही है। तो देखो बेटा, अंगूठा हो गया धारा की दिशा में। देखो अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, तो अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगलियां हो गई P की तरफ। अब देखो बेटा, हथेली किधर जा रही है? अंदर की ओर जा रही है। अब इस वाले चालक तार के कारण देखो, अंगूठा देखो बेटा धारा की दिशा में हो गया, उंगली किधर आई? P की तरफ। तो अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगली हो गई P की तरफ। इसका मतलब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर है? तल के लंबवत ऊपर की ओर। और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर है? तल के लंबवत नीचे की ओर। तो देखो बेटा, इसमें चुंबकीय इस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर। इसका मतलब है एक की डायरेक्शन तल के लंबवत नीचे की ओर और दूसरे की डायरेक्शन तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो इसका मतलब है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा वो 180 अंश के कोण पर मिलेगा। कितने कोण पर मिलेगा बेटा? 180 अंश के कोण पर मिलेगा। और 180 अंश के कोण पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या होगा? वो B बराबर V1 - V2। क्या होगा बेटा? B बराबर V1 - V2। 180 पर किस सूत्र से? इस वाले सूत्र से निकाल लेना, V1² प्लस V2 स्क्वायर 2V1 V2 cos थीटा। ये परिणामी का सूत्र होता है, 2V1 V2 cos थीटा। थीटा रखेंगे 180 अंश, तो ये निकल के आएगा B बराबर V1 - V2। तो देखो बेटा, पहले V1 इसके कारण इस पर तीव्रता μ0/4 2I/r। चालक तार के कारण तीव्रता 2I/r होती है। r कितना है बेटा? x, तो x रख दिया, माइनस μ0/4 2
आई इसमें कितना है 3i, तो बेटा यहाँ 3 रख दिया। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 4 - x, तो यहाँ बेटा हमने 4 - x रख दिया। अब देखो बेटा यहाँ से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तो वो 0 ही कह रहा था, तो हमने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 रख दिया। इस माइनस वाले स्टेप को इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। इस माइनस वाले को इधर μ0 4π से μ0 4π कट गया, 2 से 2 कट गया, i से i कट गया। इधर कितना बचा 3/4 - x, इधर कितना बचा बेटा 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का x में करो 3x, इसका इसमें करो 4 - x, -x इधर ले आओ 3x और x कितना हो गया 4x। 4 इधर पक्षांतर कर दो, x बराबर 4/4, x बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो बेटा आई एम्पियर की धारा से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, संलग्न चित्र में धारावाही समांतर तार 1 व 2 दिखाए गए हैं। बिंदुओं P, Q तथा R पर चुंबकीय क्षेत्र के मान व दिशाएं ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है दिशा। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा बिंदु P पर, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो बेटा I1 कितना दे रखा है हमें 20 एम्पियर, I1 देखो 20 एम्पियर है। I2 कितना है 30 एम्पियर, तो I2 लिख दिया हमने बेटा 30 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें, क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी होगी। तो देखो बेटा शॉर्ट तरीके में ऐसे ध्यान रखो, एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर और एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर। तो समझ जाना कि तीव्रता तुम्हें क्या करनी है घटानी है, ठीक है। और एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर और एक के कारण दो और उसके दूसरे के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर। तो समझ जाना जोड़ना है, यानी एक बार तल के लंबवत नीचे की ओर, एक बार तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो समझ जाओ घटाना है और बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। और अगर ये दोनों ही बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान हो रही है तो फिर उन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। या तो तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाए दोनों की, या फिर तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाए, तो क्या करना है बेटा जोड़ना है। और एक की तीव्रता ऊपर की ओर, एक की तीव्रता नीचे की ओर, तो समझ जाना बेटा घटाना है। अब देखो बेटा यहाँ से हम बिंदु P पर इसकी दिशा देखेंगे। तो बेटा दिशा हम दाएँ हाथ के नियम से ही देखेंगे बिंदु P पर। तो अंगूठा किधर रखते हैं धारा की दिशा में। तो देखो बेटा अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, देखो धारा ऊपर की ओर ही तो जा रही है। अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगलियां होगी किधर P की तरफ। देखो अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगलियां होगी P की तरफ। हथेली किधर आ रही है, देखो ऊपर की ओर ही तो आ रही है। तो इसका मतलब है इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर है तल के लंबवत ऊपर की ओर। अब देखो बेटा इस तार के कारण देखो बिंदु P पर ही तो निकालनी है, तो उंगलियां तो बिंदु P की तरफ ही रखनी है। उंगलियां किधर रखनी है बिंदु P की तरफ। तो देखो अब इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रही है नीचे की ओर, इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रही है नीचे की ओर। तो देखो अब बेटा अंगूठा धारा की दिशा में नीचे की ओर हो गया, उंगलियां होगी किधर P की तरफ। तो देखो बेटा अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां P की तरफ। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर जा रही है तल के लंबवत नीचे की ओर। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर जा रही है तल के लंबवत नीचे की ओर। और देखो बेटा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर जा रही है तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो बेटा अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में रखते हैं, उंगलियां उस तरफ रखते हैं जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात चुंबकीय क्षेत्र P पर ही तो कर रहे हैं। तो देखो बेटा इसके कारण, तो देखो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां P की तरफ, हथेली किधर आ रही है ऊपर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर हो गया। और इसके कारण देखेंगे तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां P की तरफ, अब हथेली किधर जा रही है नीचे की ओर। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत किधर है नीचे की ओर। तो एक बार चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, एक बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर। तो दिशा विपरीत है और विपरीत में क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पर बेटा तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर V1 माइनस V2, B बराबर V1 माइनस V2। तो देखो V1 बेटा μ0/4π2, I1 कितना है 20, तो 20 बट्टे। अब देखो बेटा इस चालक तार से यहाँ तक P तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखा हमने 10 × 10⁻²- माइनस V2 μ0/4π2, इसमें I कितनी है बेटा 3 एम्पियर। फार्मूला बेटा हमने यही लगाया है μ0/4π2I/R, ठीक है बेटा, सूत्र यही लगाया है। अब देखो बेटा इस चालक तार से बिंदु P तक की दूरी कितनी है
यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ बेटा हमने दूरी लिखी है 30 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 आएंगे। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ से हमें इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। उसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 40/10 गुणा 10⁻2 ऊपर ले गए तो प्लस की हो गई। और ये भी यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से हमने ये 30 से 30 काट दिया तो 2 ही बचेगा केवल, और 10⁻2 ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का। तो ये प्लस का हो गया 10 μ0/4π का मान 10⁻⁻7, और 0 से 0 कट गया, कितना बचा 4, और ये 10⁻2 μ0/4π का मान 10⁻⁻7 रख दिया। अब 10⁻⁻7 में से 2 घटा बेटा तो 5 बचा, यानी 2 गुणा 10⁻⁻5, और इधर कितना बचा 4 गुणा 10⁻⁻5। 4 में से 2 घटा दो तो कितना बचा बेटा 2 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन। तो बेटा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या, वो परिमाण क्या हो गया इसका 2 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, इतना यहाँ आ रहा है 2 गुणा 10⁻⁻4, और इसकी तीव्रता की दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र में तल के लंबवत ऊपर की ओर। किधर होगी, ऊपर की ओर। इसके बाद बेटा हमें बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु Q पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो दिशा देख लेते हैं, मान तो हमें मालूम ही है, तो दिशा देख लेते हैं बिंदु Q पर। तो बिंदु Q पर दिशा देखेंगे तो बेटा अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां Q की तरफ हो गई, अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां Q की तरफ, हथेली किधर जा रही है नीचे की ओर, नीचे की ओर जा रही है। अब फिर उंगलियां Q की तरफ रखनी है अंगूठा धारा की दिशा में, अब भी हथेली किधर जा रही है नीचे की ओर जा रही है। तो देखो बेटा इसमें भी हथेली नीचे की ओर जा रही है, इसमें भी हथेली नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर है। तो बिंदु Q पर तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि तीव्रता की दिशा एक ही साइड में है और एक ही साइड में होगी तो थीटा कितना होगा 0। तो उस सूत्र से निकाल लेंगे कि B कितना आएगा। किस सूत्र से, इस वाले सूत्र से ये भी बताया था। तो थीटा बराबर 0 पर निकल के आएगा बेटा B बराबर B1 + B2। B1 का मान μ0/4π2I1/R प्लस μ0/4π2I2/R। तो देखो बेटा 2I1 कितना था अपने पास 20, और R देखो बेटा Q की इधर से भी 10 सेंटीमीटर होगी, इधर से भी 10 सेंटीमीटर, तो दूरी तो इसमें समान रहेगी, इधर से भी 10 इधर से भी 10, क्योंकि Q तो बीच में तो R 10 गुणा 10⁻⁻2, यहाँ भी R रख दिया हमने 10 गुणा 10⁻⁻2। I2 का मान तो 30 था ही, और ये रहा, ये 0 से 0 हट गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस के 2 ऊपर ले जाओ प्लस का हो गया, 7 में से कम कर दो कितना बचा -5। ऐसे यहाँ पर 0 से 0 हट गया, -2 ऊपर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 3 दूनी कितने हो गए 6, और 7 में से 2 घटा दें कितने बचे 5। अब 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 गुणा 10⁻⁻5, तो 10 पे घात 1 होती है, तो इस एक घात से एक घात कम कर देंगे तो 1 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा बिंदु Q पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब निकालना है हमें बिंदु R पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा बिंदु R पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें पुनः दिशा देखनी पड़ेगी। तो बेटा बिंदु R इधर है। अब सबसे पहले इस चालक तार के कारण देखते हैं। तो देखो अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां R की तरफ हो गई, हथेली किधर जा रही है अंदर की ओर। अब इसके कारण देखो अंगूठा धारा की दिशा में रखना है, तो देखो बेटा अंगूठा धारा की दिशा में आ गया, उंगली R की तरफ हो गई, चुंबकीय क्षेत्र किधर आया तल के लंबवत ऊपर की ओर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आया तल के लंबवत नीचे की ओर। इसका मतलब है दिशा विपरीत है, और दिशा विपरीत है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र V2 - V1, तो पुनः μ0/4π2I2 अब देखो बेटा 2I2/R। तो इस चालक तार से 3 एम्पियर वाले चालक तार से दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इस चालक तार से दूरी कितनी है 10, 10 और 10 टोटल कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। तो I एम्पियर वाले से 30 सेंटीमीटर है, तो I एम्पियर वाले में B1 में 30 एम्पियर है, 30 सेंटीमीटर है दूरी, तो ये लिख दिया 30 गुणा 10⁻⁻2, I1 लिख दिया 20 और I2 लिख दिया 30। इसे हमने सॉल्व किया तो बेटा सॉल्व करके ये निकल के आ गया 4.7 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके जो बिंदु Q पर तीव्रता, जो बिंदु हमने Q पर तीव्रता निकाली थी, बिंदु Q पर तीव्रता
की दिशा तल के लंबवत किधर होगी बेटा, नीचे की ओर। इसकी दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर। और जो आर पर निकाली थी उसकी होगी तल के लंबवत ऊपर की ओर। इसकी दिशा किधर होगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे उनमें ये सूत्र यूज होंगे, जिसमें वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4π। यहाँ पर इस सूत्र को बेटा मॉडिफिकेशन करके ऐसे लिख सकते हैं, μ0/4π टू पाई NI/R। ठीक है, 2 पाई NI/R। 2 पाई का बेटा मैंने ऊपर और 2 पाई का नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, 2 पाई का ऊपर गुणा कर दिया, 2 पाई का नीचे गुणा कर दिया, तो μ0/4π 2 पाई NI/R। एन जब लगाना है जब फेरों की संख्या दी होगी, और अगर फेरों की संख्या नहीं दी है तो एन बराबर कितना रखना है, 1। ठीक है, और ये अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें भी हम μ0/4π करके 2 पाई NI 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा करके इसे भी ऐसे सूत्र बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा सूत्र इसमें यही होंगे, जब वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या फिर क्या कहे लूप, अगर लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है तो हमें समझ जाना है, ये सूत्र लगाना है हमें। ठीक है, और अगर धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है तो हमें ये सूत्र लगाना है। तो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में, तो त्रिज्या आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, हमने आर लिख लिया 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² हो गया। 5 एम्पियर की धारा आई बेटा लिख लिया हमने 5 एम्पियर। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहे लूप हो या फिर कुंडली, सूत्र ये लगाना है। तो बेटा हमने लगा दिया लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π 2 पाई I/R। एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें एन का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए एन बराबर कितना लिखना है, 1। तो μ0/4π 2 पाई I/R। μ0/4π कितना होगा, 10⁻⁷, क्योंकि μ0 का मान ऐसे ही तो लिखते हो 4 पाई × 10⁻⁷। यहाँ पर हमने 4 पाई इधर पक्षांतर कर लिया। ठीक है, तो 10⁻⁷ था 2 पाई का मान 3.14, आई कितना था बेटा 5, आर कितना 10 × 10⁻²। माइनस के 10⁻² ऊपर ले आएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 7 में से घटा दें, कितने बचे बेटा -5। 5 का 2 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया, आंसर कितना आ गया बेटा 3.14 × 10⁻5। टेस्ला लिख दो या N/एम्पियर इंटू मीटर लिख दो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है बेटा 30 सेंटीमीटर लंबे तार से एक 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई। कितने व्यास की समतल कुंडली बनाई गई, 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई। यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब देखो बेटा 30 मीटर लंबा तार है, 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है फेरे बहुत सारे लगे होंगे। तो पहले हमें बेटा फेरों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि इस 30 मीटर लंबे तार से फेरे कितने बने। तो हालांकि इसने संकेत भी दे रखा है, तो यहाँ से बेटा सबसे पहले हमें फेरों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो बेटा डाटा में क्या दिया था हमारे में, एल कितना दे रखा था 30 मीटर, तो बेटा एल लिख दिया हमने 30 मीटर। व्यास कितना दे रहा था 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। धारा कितनी थी, धारा थी 6 एम्पियर, तो बेटा हमने धारा लिख ली यहाँ पे 6 एम्पियर। ठीक है, तो बी निकालना है हमें, तो पहले एल बराबर 2 पाई आर एन, तो एन निकालना पड़ेगा हमें, एन बराबर L/2 पाई आर। एल कितना है 30, पाई का मान 3.14, आर का मान 4 × 10⁻²। तो बेटा इस पूरे स्टेप को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा निकल के आएगा 119.426। इतने फेरे हैं इसमें। अब चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, बी बराबर μ0/4π 2 पाई NI/R। तो μ0/4π का मान 10⁻⁷, 2 पाई का मान 3.14, एन का मान 119.42 और आई का मान 6। ये काट दिया, 2 से 4 काट दिया 2 बार, 2 से 6 काट दिया 3 बार। अब ये बचा, इन सभी का आपस में गुणा कर लिया, 11
124.99 आ गया। पॉइंट को 1 2 3 अंक आगे बढ़ा देंगे तो 3 घातें कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा बेटा 1.1249 10⁻⁻2 न्यूटन। तो बेटा चाहो तो इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो 1.125 10⁻⁻2 न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है बेटा, इस तरीके से भी इस आंसर को लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3.0 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो बेटा फेरे कितने हैं 100, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, धारा आई कितनी है 2 एम्पियर, और अक्ष से दूरी बेटा होती है एक्स। अक्ष से दूरी क्या होती है एक्स। तो बेटा इसमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, अक्ष से दूरी एक्स दे रखा है, अक्ष से बेटा दूरी क्या दे रखी है एक्स दे रखी है। तो बेटा फेरे कितने थे 100, तो बेटा फेरे लिख दिया हमने 100 फेरे, इसमें बेटा 100 ही तो थे। त्रिज्या कितनी थी 3 सेंटीमीटर, तो बेटा त्रिज्या हमने लिख दी 3 सेंटीमीटर। धारा कितनी थी 2 एम्पियर, 2 ही एम्पियर है 2 एम्पियर। अक्ष से दूरी एक्स बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो बेटा इस फॉर्मूले को हमने लिख दिया μ0/4 2π/NI r² प्लस x² 3/2। तो देखो बेटा ये सूत्र जो लिखा हुआ था तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है, ये सूत्र μ0 NI r² 2 प्लस x² 3/2। इसमें बेटा मैंने 2π का ऊपर नीचे गुणा करके लिख दिया है। ठीक है, जैसे μ0/4 2π NI r² x² प्लस r² 3/2। तो बेटा 2π से 2π को काट देंगे तो यही तो बच जाएगा। तो बेटा यही लिख दिया μ0/4 का मान कितना होता है 10⁻⁻ के साथ, और ये 2π का मान 3.14, n का मान 100, i का मान 2, r का मान 3 गुणा 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर। ये r का मान रख दिया 3 गुणा, r का मान कितना था 3 गुणा 10⁻⁻2 और x का मान कितना 4 गुणा 10⁻⁻2। तो 3 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 9 गुणा 10⁻⁻4, ये 16 गुणा 10⁻⁻4, और ये ऐड कर दो तो 25 गुणा 10⁻⁻4 हो जाएगा। 25 कितने का वर्ग होता है बेटा 5 का, तो 5 गुणा 10⁻⁻2 का वर्ग, 25 गुणा 10⁻⁻4 ऐसे लिख देंगे 5 गुणा 10⁻⁻2 का वर्ग। ये 2 से 2 क्या हो गए कट गए, तो 5 गुणा 10⁻⁻2 का क्यूब बचा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। 5 का क्यूब कितना होता है 125 गुणा 10⁻⁻6, 125 गुणा 10⁻⁻6 -6 ऊपर ले जाओ प्लस की घात हो जाएगी, तो कितना बचा बेटा -5। अब 36 का इसमें गुणा कर दिया मैंने और गुणा करके इसमें भाग लगा दिए, तो 90 पॉइंट कितना आ गया 43। एक पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे तो 9.40 10⁻⁻ के कितना आ गया बेटा 4 टेस्ला हो गया। इस तरीके से बेटा हमारे ये 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बेटा डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।